भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तौली चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो रमा एकादशी कब आती है? तो रमा एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। तो रमा एकादशी की पूजा कैसे करें? तो सबसे पहले मैं चौकी पर एक पीला कपड़ा बिछा लें, उस पर विराजमान कर लें अपने राधा रानी को और लड्डू गोपाल जी को या जुगल जोड़ी जो भी आपके पास हैं। और तो इस एकादशी में क्या किया जाता है? तो एकादशी में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा की जाती है, लक्ष्मी जी के सहित। आपके घर में एक चित्र है तो भी उचित है, और यदि नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को या जुगल जोड़ी सरकार हैं उनको लेकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एकादशी किस टाइम पर आ रही है? तो एकादशी रमा एकादशी 16 तारीख की है या 17 अक्टूबर की है। तो भक्तों व्रत जो है 17 अक्टूबर को रहा जाएगा और रमा एकादशी आ रही है 16 तारीख को 10:35 पर, और ये 17 तारीख को रहेगी 11:25 तक। तो 11:30 मान लीजिए हद। तो हमने सूर्य व्यापनी जो एकादशी मिल रही है वो मिल रही है हमें 17 तारीख को। तो हम व्रत सभी वैष्णव जन सभी जो है सूर्य व्यापनी एकादशी का रहेंगे 17 तारीख को। तो भक्तों मासों में मास कार्तिक मास विशेष होता है और देवताओं में विष्णु भगवान सबसे प्रिय होते हैं। तो सबसे प्रिय यानी कि सबसे बड़े भी हैं और सबसे प्रिय भी यही है। देवों में देव जो हैं हमारे विष्णु भगवान सबसे बड़े हैं। तो एकादशी करने से हमें राजसूय यज्ञ की प्राप्ति का करने का फल प्राप्त होता है, गौदान करने का फल प्राप्त होता है, और एकादशी सभी पापों को दूर करने वाली है। तो अब एकादशी में क्या नियम लिया जाता है? तो दशमी के दिन नियम लिया जाता है, शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है, शाम को हल्का भोजन करते हैं, और उसके बाद अगले दिन सुबह उठकर हम नदियों में संभव हो सके तो वहाँ स्नान कर सकते हैं। वो भी संभव ना हो तो अपने घर के जल में यानी कि बाल्टी में हम पहले गंगा जल डाल लें और थोड़ा सा आंवला डाल लें और काले तिल के दाने डाल लें, क्योंकि विष्णु भगवान का वास आंवले में माना जाता है। तो इसलिए कार्तिक में आंवले में से स्नान करना चाहिए। आंवला भगवान को दान देना चाहिए, चढ़ाना चाहिए और दान भी देना चाहिए। तो इसकी बहुत महत्ता है। वो आप तुलसी जी की और आंवले की मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो तुलसी जी की पूजा का मैंने डाल दिया है, आंवले का थोड़ा सा बताया है, आगे वो भी मैं बताऊंगी अगली वीडियो में। तो अब एकादशी में हमने इसका पारायण कितने बजे करना है? तो 18 तारीख को हमने पारायण भी करना है। वो करना है 6:15 बजे से लेकर हम 8:30 बजे तक पारायण कर सकते हैं, क्योंकि पहला चरण हरिवासर का होता है और उसके बाद जो है एकादशी का पारायण किया जाता है। एकादशी के पारायण में ब्राह्मणों को दान देकर उनको उसके बाद व्रत को खोला जाता है। तो हम तुलसी दल पारायण उससे पारायण कर सकते हैं, तुलसी दल से अपने व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो उसके बाद जो हमने स्नान करने के बाद जब हम स्वच्छ होंगे तो हम अपने घर में धूप दीप नैवेद्य जो भी कुछ हमें देना है अपने भगवान को अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान को मैंने विराजमान कर लिया है, सभी का शुद्धिकरण कर लिया है और मैंने इनका टीका भी लगा दिया है। और यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को तुलसी की माला पहना लूँगी। और मैं बताती इसलिए हूँ क्योंकि देर हो जाती है
और जो हमें बताना होता है वो रह जाता है, क्योंकि 4 मिनट की वीडियो तो अभी, और ये सारी जानकारी बहुत विशेष होती है, तो इसलिए, और फिर कथा भी कहनी है, इसीलिए मैं अब इनको शुद्ध कर चुकी हूँ और तिलक वगैरह लगा चुकी हूँ और विराजमान कर लेंगे गणेश जी। तिल का आसन देकर मैंने गणेश जी को विराजमान कर लिया है और इनको मैं वाइट जनेऊ अर्पित कर दूंगी और येलो जनेऊ अपने लक्ष्मी नारायण भगवान को अर्पित कर लेंगे और एक कर लेंगे घट की स्थापना। घट की स्थापना, और इसमें एक का सिक्का और लौंग का जोड़ा और सुपारी डालकर गंगा जल यहाँ तक गले तक रखकर मैंने यहाँ पर घट की स्थापना कर ली है और उस पर विराजमान कर दिया है मैंने नारियल। और साइड में जला लेंगे हम अखंड दीप सीधे हाथ पर, और भगवान के इधर दूसरे हाथ पर गौ माता को विराजमान कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने गौ माता को विराजमान कर लिया है, तो सभी को विराजमान कर लिया है और यहाँ पर सभी को कलावा अर्पित कर देंगे। और ये है एकादशी की बुक, तो इनका भी पूजन कर लेंगे। तो यहाँ सभी को कलावा अर्पित कर देंगे, वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे और अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, जहाँ पर लक्ष्मी जी बैठी हैं, तो उन्हें रेड वस्त्र और येलो हिस्सा हम अपने लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पास अर्पित कर देंगे। और इसी तरीके से मैं सभी के पास वस्त्र अर्पित कर दूंगी, राधा रानी के पास और गौ माता के लिए तुलसी की माला। और आप एक दिन पहले तुलसी पत्र तोड़कर रख लें 2-3 दिन के हिसाब से, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी की माला पहना दें। यदि आपके पास तुलसी पत्र नहीं है तब भी आपके लड्डू गोपाल जी, कान्हा जी भोग ग्रहण कर लेंगे। तो हमने तुलसी की माला भी पहना दी है और पुष्पों की माला भी पहना दी है, और मैंने पुष्प थाली में भी लगा लिए, पूजा के लिए तैयार करने के लिए। और लक्ष्मी नारायण जी का फेस ढक चुका है, इसलिए मैं ये माला उतार कर पुष्प इनके पास अर्पित करने वाली हूँ। मैंने कलश देवता को पहना दी और विष्णु भगवान जी के पास हम पुष्प अर्पित कर देंगे। यहाँ तिलक बंधन कर लिया है बुक पर भी, और ये पुष्प अर्पित कर देंगे हम यहाँ पर भी सभी के पास। और गुलाब पुष्प हम अपनी राधा रानी के पास और लक्ष्मी माता के पास अर्पित कर देंगे, और हम भोग के लिए कुछ फल रख देंगे इनके पास। तो हम सभी के पास गणेश जी के पास फल अर्पित कर देंगे और अपने लड्डू गोपाल जी के पास अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी नारायण जी के पास पीला फल अर्पित कर देंगे और लड्डू गोपाल जी के पास भी पीला फल अर्पित कर देंगे। लक्ष्मी माता के पास लाल फल अर्पित कर देंगे और राधा रानी के पास भी लाल फल अर्पित कर देंगे, और गौ माता के पास भी हम फल अर्पित कर देंगे। और भोग में क्या लगा सकते हैं, तो हम अपने भगवान जी को भोग में मखाने की खीर या दूध से बनी हुई बर्फी का भी भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भोग लगा सकते हैं, दूध और माखन का भोग लगा सकते हैं, और फल फ्रूट का भोग हम अपने भगवान को, लक्ष्मी नारायण जी को और सभी को लगा सकते हैं। और अब जला लेंगे दीपक, तो मैं अब जला लूँगी जोत और कर लेंगे इसमें से कथा। तो कथा के लिए हाथ में संकल्प के लिए पैसे और दक्षिणा हाथ में, मतलब दक्षिणा और तिल हाथ में ले लेंगे, और एक ले लेंगे पुष्प, और फिर उसके अब संकल्प करने के बाद करेंगे कथा। तो ये है रमा एकादशी की कथा। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि इस एकादशी के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो प्राचीन काल में एक मुचकुंद नाम का राजा था, और वो बहुत प्रतापी था और विष्णु भक्त था। तो उसकी पुत्री थी चंद्रभागा, उसकी पुत्री थी, और चंद्रसेन के पुत्र सोहन से चंद्रभागा का विवाह कर दिया। तो व्रत का नियम था कि कोई भी दशमी के दिन के बाद एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करेगा, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी वो अन्न ग्रहण नहीं करते। जब चंद्रभागा की शादी सोहन के साथ हो गई तो एकादशी आई, रमा एकादशी। तब उसने कहा, राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी मनुष्य भोजन नहीं बनाए, और सब जो है एकादशी का व्रत करेंगे। तो सोहन
को भूख बर्दाश्त नहीं थी। उसने कहा चंद्रभागा से कि मैं भूखा नहीं रह सकता। तो चंद्रभागा कहने लगी कि तुम किसी अन्य देश में चले जाओ, यदि यहाँ रहोगे तो आपको व्रत करना पड़ेगा। तब उसने कहा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। भूख प्यास के कारण उसका मन बेचैन हो गया और दूसरे दिन जब सुबह हुई तो उसके प्राण पखेरु हो गए। तो तब सोहन के प्राणों को जल में प्रवाह कर दिया। इस प्रभाव से विष्णु भगवान की कृपा से वह दूसरे के राजा के यहाँ मंदराचल पर्वत पर इस जन्म लिया। देवपुर नाम का एक उत्तम नगर था, वहाँ पर ये राजा बना और ऊंचे सिंहासन पर बैठा। तो ये एकादशी के प्रभाव से सोहन को ऐसा प्राप्त हुआ। यमन में मुचकुंद नगर में सोम शर्मा नाम का ब्राह्मण हुआ और वह बहुत उच्च कोटि का था। तब उसने चंद्रभागा, एक ब्राह्मण वहाँ पर आए तो उनसे चंद्रभागा के विषय में पूछा। तो सोम शर्मा ने बोला हमारे राज्य में सब कुशल हैं और चंद्रभागा भी कुशल है। सोहन ने एकादशी के व्रत का फल बताया उन ब्राह्मण को। तो एकादशी के प्रभाव से राज्य स्थिर हो सकता है और जो भी कुछ था, मतलब जो उसने खोया था वो उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने ब्राह्मण ने जाकर राजा को बताया कि सोहन को मैंने प्रत्यक्ष देखा है। तब चंद्रभागा को लेकर उसको मुचकुंद नगर में सोम शर्मा के यहाँ लेकर गए और वहाँ पर उसको चंद्रभागा का मंत्रों के द्वारा अभिषेक किया गया और उसने अपने पति को स्वीकार कर लिया। एकादशी के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण कर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और महात्म सुनने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, शुक्ल पक्ष की एकादशी, किसी एकादशी में भेद नहीं करना चाहिए। और जो हमने संकल्प के पैसे लिए थे और पुष्प लिए थे तो अब हम उसके लिए मंत्र, मतलब क्या करेंगे, जम्बू द्वीपे भरतखंडे, जो दिल्ली में रहते हैं, मतलब जम्बू द्वीप में रहते हैं, भरतखंडे, जो भी आपका नाम है, गोत्र का नाम, अपना नाम लेकर फल मिष्ठानम, जो भी आप दे रहे हैं, दूध फल मिष्ठानम, किस कार्य हेतु करिष्यामि, ये कर रही हूँ इसके लिए, मतलब धन प्राप्ति, जो भी किसी भी चीज़ के लिए जो आप कर रहे हैं, जिसके लिए भी, तो आप वो संकल्प लेंगे और जो पुष्प और पैसे और तिल हैं वो अपने विष्णु भगवान या गणेश जी के पास अर्पित कर देंगे। उसके बाद कर लेंगे हम 24 एकादशियों के नाम। तो ये 26 एकादशियों के नाम हैं, यहाँ से हम नाम पढ़ लेंगे और उसके बाद हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती। तो गणेश जी की आरती कर लेंगे और बांके बिहारी की आरती कर लेंगे, तुलसी माता की आरती कर लेंगे और गंगा जी की आरती कर लेंगे। ये धूप दीप जला लिए और हमने घंटी बजा लेंगे और कर लेंगे आरती। तो अब मैं करूँगी बांके बिहारी की आरती। बांके बिहारी तेरी आरती आऊँगे गिरधर दे आरती गाऊँ, आरती गाऊँ प्यारे तुमको मन हरि चरणों में शीश झुकाऊँ, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊँ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी धरती तारी दे। आरती करने के बाद हम जोत दे देंगे अपनी राधा रानी को और जो हमारे सारे देवता हैं मंदिर में भी, और उसके बाद ये जोत हम खुद भी ले लेंगे और इस जोत को लेने के बाद पूरे घर में ये जोत भी घुमा देंगे। और इसके बाद इसी से हम तुलसा जी की भी आरती कर लेंगे और गंगा जी की आरती कर लेंगे। और अब कर लेंगे क्षमा प्रार्थना। तो जो भी हमसे त्रुटि हुई हो
तो पहले पुष्पांजलि अर्पित कर लेंगे। हमने पुष्प ले लिया, पुष्पांजलि अर्पित कर देंगे 3 बार बोलकर। पुष्पांजलि अर्पण करूँ ग्रहण करो महाराज, कृपा दृष्टि अवलोकी, शरण पड़े की लाज। तो ये हमने पुष्पांजलि अर्पित कर दी। और अब करेंगे हम क्षमा प्रार्थना। दोनों हाथ जोड़कर अब कर लेंगे हम क्षमा प्रार्थना, क्योंकि तो पूजा में त्रुटि के लिए हमें क्षमा प्रार्थना, कोई भी पूजा करें उसके बाद क्षमा जरूर मांग लेनी चाहिए, जिससे हमारे ऊपर दोष ना रहे। तो कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि। और क्षमा। तो यही थी आज की वीडियो। तो एकादशी शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की, दोनों ही बराबर होती हैं। तो अगली एकादशी प्रबोधनी एकादशी आएगी, उस पर क्या होगा, तुलसी विवाह होगा। वो बहुत मतलब तुलसी विवाह सबसे मेन एकादशी मानी जाती है और बड़ी एकादशियों में भी आती है। जो कोई व्रत नहीं रखते हैं तो वो उसका व्रत जरूर रखें। और ये कुंवारी कन्याएं सभी रख सकते हैं, कोई भी रखना चाहें सभी इस व्रत को कर सकते हैं। तो आपको यदि मेरी वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। कमेंट्स लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में कर देना। और लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपकी धन संपदा में वृद्धि हो, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो इस वीडियो को करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तो राम राम, राधे श्याम।